अग्निवीर शादी भी नहीं कर सकते जब तक वो अग्निवीर के रूप में 4 साल तक सेवाएं देंगे। नमस्कार जैन साथियों, ये सुनकर आपको काफी अजीब लग रहा होगा कि ऐसी स्थितियां भी अब सामने आने वाली है। जी हां, आपने ये नोटिफिकेशन के माध्यम से अपडेट जरूर देखा होगा कि अब अग्निवीर के रूप में अग्निवीर की अगर आप भर्ती देखते हैं तो इसका सीधा इफेक्ट आपके शादी का जो स्टेटस है उसके ऊपर भी पड़ने वाला है। ताजा अपडेट की अगर आपसे बात की जाए तो साथियों, ये नेवी की भर्ती के नोटिफिकेशन में भी इस प्रकार की बात को सही तरीके से विश्लेषित भी किया गया है। स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि नेवी की जो नई भर्ती जो अभी हाल ही में उन्होंने फीमेल व मेल कैंडिडेट्स को जो इनविटेशन दिया है नेवी में एसएसआर की भर्ती के लिए, उस नोटिफिकेशन में इस बात को सही तरीके से विश्लेषित युवाओं के सामने रखा गया है। जो कैंडिडेट्स रुचिकर है नेवी के प्रति, नेवी की भर्ती के लिए, उनके लिए यह अपडेट सामने रखी गई है। साथियों, सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि वैवाहिक स्थिति को लेकर जो बातें जो सामने रखी गई है, जो साफ तौर पे रखा गया है, उसमें लिखा गया है कि ओनली अनमेरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट एज अग्निवीर इन इंडियन नेवी। Candidate will have to give a certificate of being unmarried at the time of enrollment. Agniveers shall not be permitted to marry during their entire tenure of 4 years in Indian Navy. A candidate shall be dismissed from service if he/she married during his/her tenure of and if found to be already married despite giving certificate of being unmarried. जी हां, साफ तौर पे लिखा हुआ है कि पहले तौर पे तो आप अवैवाहिक होने चाहिए। अगर आप इंडियन नेवी में मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये अपडेट है कि अगर आप इंडियन नेवी में एसएसआर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो विशेष तौर से आप अनमेरिड होने चाहिए, और ऐसा पहले ही प्रारूप लागू होता था। अब यहां स्थिति यह है कि आपको एनरोलमेंट के समय एक अनमेरिड होने का सर्टिफिकेट भी यहां साझा करना होगा, एक सर्टिफिकेट भी देना होगा। एक स्थिति यह भी है कि 4 साल तक आप अग्निवीर की स्थिति में रहेंगे, तब तक आप शादी नहीं कर सकते। और यह सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू युवाओं के लिए सामने आ रहा है, क्योंकि जो शादी का जो मैरिटल स्टेटस है इसको नौकरी से भी जोड़कर देखा जाता है। तो यहां साफ तौर पे विश्लेषित किया गया है कि अगर आप अग्निवीर के रूप में 4 साल तक सेवाएं देंगे तब तक आप शादी भी नहीं कर पाएंगे। बाय द वे, किसी भी कारणवश या आपने छुपके से इस स्थिति को फॉलो नहीं किया है, सीधे तौर पे बोले तो अगर आपने शादी कर भी ली है इस समय सीमा में, तो आपको नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। और ये साफ तौर पे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए साफ तौर पे लिखा गया है। 4 नंबर पैरा आपने पहले देखा भी होगा, और ये स्पष्ट भी हो चुका है कि आप बाद में परमानेंट होंगे तभी आप शादी कर पाएंगे, उससे पहले शादी नहीं कर पाएंगे। हालांकि गणित की अगर बात की जाए तो कई सारे साथी सोचेंगे कि 20 साल की अगर हमारी एज में हम अग्निवीर बनते हैं, 24 साल तक सेवाएं देंगे, फिर 25वें साल में हम रिटायर्ड होकर वहां से आएंगे, और उसके पश्चात तो कहना ही क्या, ये तो है नहीं कि आते ही जॉब लग जाएगी, आते ही जॉब लगेगी नहीं, साल 2 साल तैयारी करेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, और ऐसे ऐसे करते एज 26-27 की हो जाएगी, और उसके पश्चात शादी की स्थिति सामने आएगी। साथियों, इसको लेकर आप क्या समझ रखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही आपको भर्ती की इस नोटिफिकेशन में कुछ चीजें और भी लिखी गई है जिनका भी मैं विश्लेषण आपके साथ साझा कर देता हूं। विशेष तौर से आपको बता दूं कि आपको एक्स सर्विसमैन का कोटा तो पहले ही पता है कि नहीं है, लेकिन आपको यह भी बताते चले कि जो भी भर्तियां आप बाहर आके जो आपको कोटा मिलेगा वो केवल जवान रैंक तक ही सीमित होगा। इसके अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं मिलेगी। आप वहां से अनपरमानेंट यानी कि बाहर होते ही आपको इन सुविधाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही आपको कैंटीन सुविधाएं भी नहीं दी जाएगी, और बाकी की आपको पता है कि केवल सेवा निधि के तौर पे आपको पैकेज दिया जाएगा। लेकिन विशेष तौर से नोटिफिकेशन में शादी की बात को सामने रखा गया है कि आप जब तक अग्निवीर के तौर पे भर्ती में रहेंगे, आप अग्निवीर के तौर पे सेवाएं देंगे, तब तक आपको शादी नहीं कर सकते। आप अगर आप कर भी लेते हैं तो आपको वहां से बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। एक विशेष टर्म्स ये भी है कि अग्निवीर अगर आप बनते हैं तो आप अपनी मर्जी से भर्ती को नहीं छोड़ सकते, आप अपनी नौकरी को नहीं छोड़ सकते। ये विशेष क्लॉज सामने रखा गया है, और अगर नेवी चाहे या आर्मी एयरफोर्स चाहे तो आपको अनुशासनात्मक तरीके से अगर आपने किसी भी प्रकार की गलती की है तो वो आपको वहां से निकाल सकते हैं। आप अपनी मर्जी से
नहीं छोड़ सकते। तो ये साथियों ताजा अपडेट थी, इसको लेके आप अपनी जो भी राय रखते हैं, जो भी सलाह रखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही अभी तक अगर आप हमारे इस यूट्यूब फैमिली के मेंबर नहीं बने तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फिलहाल के लिए चाहूंगा मैं आपसे इजाजत। सेना भर्तियों से जुड़ी हुई ताजा सटीक व विश्लेषण भरी जानकारी के लिए आप हमारे एडी आर्मी पॉइंट के यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज के माध्यम से भी जुड़िएगा। धन्यवाद, वीडियो के अंत तक बने रहे। मिलेंगे फिर आपके साथ सेना भर्ती से जुड़ी ताजा सटीक व विश्लेषण भरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।